हेलो दोस्तों, क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ध्यान रहे कि ये जो ज्योग्राफी है ये नए सिलेबस पर आधारित है जो 2023 और 24 से शुरू हो चुकी है। इसके अंदर नोट्स पे पहले से ही हमने हाईलाइट कर रखा है जैसे ये है, और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर मैं बता दूं, आपको लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया जाएगा। कैसे हमारे यहाँ पर यानी कि पृथ्वी पर, अर्थ पर दिन होती है, रात होती है, कैसे टाइम चेंज होता है। जब लंदन में कुछ और समय होगा तब इंडिया में कुछ और होगा। शुरू करते हैं हम एक छोटे से मॉडल से। ये देखो, यहाँ पर एक ग्लोब रखा हुआ है। देखने में अगर हम इस गोले को देखेंगे, कि स्फीयर को देखेंगे, हमें ये अर्थ की तरह नजर आता है, और सच मायनों में ये है कि ये एक छोटी धरती की तरह है। इसीलिए इसका जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन वो है, द ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल विच इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। यानी कि ग्लोब, व्हाट इज ग्लोब, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज ग्लोब, तो आप कह सकते हो ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, यानी कि मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ है। इसके बाद क्या है, अब हमें लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत के ऊपर ही भाई भी रिक्वायर्ड द लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कुछ और नहीं है, ये एक रेखाएं हैं पृथ्वी के ऊपर, एक वर्चुअल रेखाएं हैं, लाइंस हैं, जिसको हम अंदाज लगा लेते हैं कि यहाँ पर ये सेंटर होगा। ये क्यों जरूरत पड़ी, इसका आंसर यहाँ पर हमने हाईलाइट किया हुआ है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of the places. अब मान लीजिए आप रह रहे हैं दिल्ली में, इंडिया के दिल्ली में। अगर इस किसी को लोकेशन बताना हो तो हर कोई नहीं जानता है कि दिल्ली कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारी जो लोकेशन, हमारे आजकल जो डिवाइसेज में, फ़ोन वगैरह में लोकेशन आती है, वो इसी बेसिस पर आती है कि कितनी लेटिट्यूड और कितनी लॉन्गिट्यूड पर वो बंदा प्रेजेंट है। आगे बताया गया, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। अब हम फिर से पीछे ग्लोब को थोड़ा सा देखते हैं। हमने अक्सर सुना है कि पृथ्वी अपनी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। देखो एक निडल ये फंसी हुई नज़र आती है। ये क्या है, एक ग्लोब के अंदर एक पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी निडल फंसी हुई है। तो जो निडल फंसी हुई है ये एक्चुअली में अर्थ की एक्सिस है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अक्ष। फिर आगे बोला गया है 2 पॉइंट्स। अब हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में देख लिया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बताया गया है, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। तो जैसे हमारी ये अर्थ है तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है, इसको बोलते हैं टिल्टेड। ये हमारा इस प्रकार से एक्सिस है, और ये जो हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ। ये यहाँ पर इतना क्लियर कर दिया गया। अब एक और चीज़ है, एनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग द ग्लोब डिवाइड्स इट 2 इक्वल पार्ट्स, दैट लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। देखो जैसे कि क्या है, ये एक्सिस जो है हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। बिल्कुल इसी प्रकार एक इमेजिनरी लाइन है जो इस प्रकार यहाँ पर डिवाइड करती है पृथ्वी को, जो हमारी अर्थ है उसको डिवाइड करती है। इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। इक्वेटर हिंदी में इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, यानी कि जो जमीन के बीच से जो निकली हुई रेखा है उसको हम बोलेंगे इक्वेटर। द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब मान लीजिए ये हमारी क्या है, अर्थ है। यहाँ पे जो बीच में एक वर्चुअल लाइन होगी उसको हम इक्वेटर बोलेंगे, और ये नॉर्थर्न यानी कि उत्तरी भाग में जो हेमिस्फीयर होगा, एक स्फीयर है पूरा, तो उत्तरी भाग में जो हेमिस्फीयर होगा उसको बोलेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो दक्षिणी यानी कि साउथ में जो हेमिस्फीयर होगा उसको बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर। इसी प्रकार आगे बताया गया है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर द मेजर्ड इन द डिग्री। अब क्वेश्चन ये राज होता है, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था कि चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इसमें क्या बताया गया है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द लैटिट्यूड्स, तो आसानी से आप लिख सकते हैं ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड।
अब हम लेटीट्यूड्स को देखते हैं या समझते हैं। जैसे देखो एक गेंद की तरह, इसको स्फीयर है जो एक बॉल की तरह यहाँ पर ये दिखाया गया है। यहाँ बताया गया ये इक्वेटर है, और हम पहले ही बात कर चुके जो इक्वेटर लाइन है वो बिल्कुल अर्थ के मिडिल में है। तो मिडिल के बाद जो भी पैरेलल पढ़ेंगे, पैरेलल जो लाइन्स ये होंगी, इस प्रकार से सर्कल होगा, जितने भी पैरेलल सर्कल होंगे उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इनको नापा जाता है डिग्री में। अब हम सरल तरीके से और समझाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक अर्थ है, यहाँ पर एक मिडिल में एक वर्चुअल लाइन है, उसका नाम है इक्वेटर। अब ऊपर भी एक वर्चुअल लाइन होगी, ऐसे वर्चुअल लाइन होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी, इनको बोलेंगे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। बिल्कुल इसी प्रकार नीचे भी होंगी वर्चुअल लाइंस, इनको बोलेंगे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इनको हम नापते हैं डिग्री में। अगर हम एक बॉल लेंगे और बॉल के चारों तरफ एक ऐसे करके हम गोला बनाएंगे, एक तरह से सर्कल बनाएंगे, तो वो उसका डिग्री कितना होगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसी प्रकार एक इक्वेटर से लेकर एक पोल तक, यानी कि यहाँ तक, यहाँ पर देखिए ये हमने बताया था इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो इस प्रकार क्या है, जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं उसको हम डिग्री में नापते हैं। तो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री में होता है, यानी कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर होता है, जबकि नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ में होता है, और जो साउथ पोल होगा इधर वो 90 डिग्री साउथ में होगा। इसको बोलेंगे 90 डिग्री साउथ, इसको बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये सरल है, आसानी से समझ सकते हो। अब इसी प्रकार एक और यहाँ पर बताया गया, ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलर ऑल पैरेलल साउथ टू द ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। मैंने वही बताया, जो देखिए जो इक्वेटर है यहाँ पर, ये इक्वेटर के जो नॉर्थ में होंगे वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोले जाएंगे, ये सारे वाले नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये साउथ लैटिट्यूड्स बोले जाएंगे। अब इससे क्या है, हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थिति है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है, चंद्रपुर इन द महाराष्ट्र इंडिया और बेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राज़ील में है उसकी पोजीशन बताई गई है। वो दोनों लोकेट हैं, आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ, यानी कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ में, 20 डिग्री नॉर्थ। अभी देखो हम लोकेट करना आपको सिखाएंगे। जबकि जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ में है, 20 डिग्री साउथ में है। तो अब आराम से हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सी एरिया में। अब मान लीजिए ये देखो एक इक्वेटर है, यहाँ पर एक इक्वेटर बताया गया है, तो 20 डिग्री नॉर्थ में होगा, यानी कि ऊपर वाली साइड, इधर वाली साइड में होगा, इधर वाली साइड में। तो 20 डिग्री नॉर्थ लगभग यहाँ पड़ेगा। और इसी प्रकार इसको देखो, तो 20 डिग्री साउथ है वो इक्वेटर के नीचे, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा। तो दोनों की अलग अलग पोजीशन हो गई। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स याद करने की ज़रूरत है, जो हमेशा हमें याद रहने चाहिए। जैसे हमने पहले ही बता दिया 0 डिग्री है इक्वेटर वाला, जो 0 डिग्री है, इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल यहाँ पर देखिए आप, नॉर्थ पोल जो है यहाँ पर है, ये 90 डिग्री नॉर्थ में है, 90 डिग्री नॉर्थ में। इसी प्रकार साउथ पोल जो है वो 90 डिग्री साउथ में है। और फिर इसके बाद इसके अलावा 4 और इम्पोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, जिनका नाम है, पहला तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ये 23 सही 1/2 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये 23.5 डिग्री साउथ में, या ये वाली लाइन जो बनी हुई है। इसी प्रकार आर्कटिक सर्कल, इसको भी आप याद रखना, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। और ये नीचे एंटार्क्टिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री साउथ में है। तो ये सारे याद हो जाएंगे और सरल भी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। व्हाट आर द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि कहाँ गर्मी कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है। इस प्रकार हमारी जो हीट जोन है वो 3 हैं, 3 हीट जोन है अर्थ पर। अब वो कौन कौन सी? एक तो टॉरिड जोन है, टॉरिड इसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि जहां बहुत सारी गर्मी पड़ती है। ये क्या है? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन द बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द
टॉरिड जोन। इसमें बताया गया है कि एक बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक पृथ्वी का हिस्सा है, ये है सूर्य। तो एक बार क्या होता है कि डायरेक्ट सीधी लाइट हमारी पृथ्वी पर पड़ती है एक एरिया में। वो कहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर आप हेडलाइन कर लेना, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम तुम्हें नक्शे में थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है। तो इसकी बीच की जो एरिया है इसको बोलेंगे हम टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यहाँ क्या होता है, सूर्य एक बार बिल्कुल ओवरहेड होता है, साल में एक बार ओवरहेड होता है, तो उस समय क्या होती है, मैक्सिमम गर्मी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलेंगे हम टॉरिड जोन। इसके बाद है टेम्परेट जोन, दूसरे प्रकार का टेम्परेट जोन। इसमें क्या है, द सच एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हैव द मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। अब यहाँ पर फिर समझने की कोशिश करो। जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, गोल है, इस प्रकार गोल है। अगर यहाँ पर मान लीजिए सूरज है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सिर के ऊपर सूरज निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश जाएंगे वो झुकी झुकी आएंगी, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, जबकि यहाँ पर फैला हुआ प्रकाश होगा, इसलिए कम गर्मी होगी। होता क्या है, इसमें देखो बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच की जगह ये वाली, इसको थोड़ा दूसरे कलर से हम देखते हैं अभी, हाँ ये वाली जगह, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल ये वाली जगह, इनके बीच में जो जगह है इसको बोलेंगे हम टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये साउथ टेम्परेट जोन होगा क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में, जबकि ये नॉर्थ टेम्परेट जोन होगा क्योंकि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ये क्या हो गया, दूसरे प्रकार की जोन। अब तीसरी प्रकार की जो जोन है उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ये क्या है, पोल्स पर होती है। जैसे एंटार्क्टिक सर्कल, एक मिनट यहीं पर हम नक्शे पर ही समझाते तुम्हें। जैसे आर्कटिक सर्कल ये है, और जबकि ये जो, अब इसमें हम कलर लेंगे दूसरे प्रकार का, ब्लैक लेते हैं। अब देखिए ये जो है ये क्या, एंटार्क्टिक सर्कल है, जबकि ये क्या है, नॉर्थ पोल। तो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच की जो जगह होगी इसको बोलेंगे फ्रिजिड जोन। यहाँ पे देखिए आप, एंटार्क्टिक सर्कल है और ये साउथ पोल है, तो इसके बीच की जो जगह होगी इसको भी हम बोलेंगे फ्रिजिड जोन। यहाँ पर बहुत कोल्ड रहता है और हमेशा बर्फ जमी रहती है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो आप समझ गए होंगे व्हाट आर द लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड्स और कुछ नहीं है, ये एक पृथ्वी है, इसके बीच में ये इक्वेटर है, और इसकी जो पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल सर्कल होंगे, इनको हम बोलेंगे लेटीट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स। व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी हमें एग्जाम में ये ज़रूर देखने को मिलता है। बहुत समय क्या होता है कि हम पृथ्वी पर जो हमारी अर्थ है उस पर लोकेशन डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक जगह है, अब यहाँ पे भी कोई जगह है, यहाँ पे भी कोई जगह है, ये 20 डिग्री है मान लो, ये भी 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री नॉर्थ इसको भी बोलेंगे, 20 डिग्री नॉर्थ इसको भी बोलेंगे। अब हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। इसीलिए क्या होती है, ये तो पहले ऐसी ऐसी लाइन थी, अब कुछ खड़ी खड़ी लाइन भी इसमें देखने को मिलेंगी और इसी को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। तो हमारी जो अर्थ है उसमें इस प्रकार की जो लाइंस होती हैं ये सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, यानी कि जो लंबी लंबी जो लाइनें खिंची हुई हैं पृथ्वी पर उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। इसके बारे में ये हमने हाईलाइट कर रखा है, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। इसमें समस्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक पृथ्वी है, जब हम गोल ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि सबसे बड़ा जो सर्कल होगा वो मिडिल में होगा, उसके बाद ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको एक खरबूजे की तरह लाइन करते हैं तो ये सारी की सारी लाइनें बराबर होती हैं, यानी कि ये लाइन सारी की सारी बराबर होंगी। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी लाइन 0 डिग्री पर है। इसे डिसाइड करने के लिए एक बार एक मीटिंग बुलाई गई और सभी ने मिलकर तब डिसाइड किया कि जो सभी देशों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि एक जो लाइन है उसको बोलिए मेरिडियन लाइन। मेरिडियन वो क्या, ग्रीनविच से होकर गुजरती, ग्रीनविच जो कि लंदन या इंग्लैंड में
मौजूद है। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। यहाँ से जो लाइन निकलती है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यहाँ पर देखो दिखाया भी गया है, प्राइम मेरिडियन ये है, और ये हमेशा 0 डिग्री पर होती है, 0 डिग्री। इसको भी डिग्री में हम नापते हैं, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। और इससे जो इधर के पार्ट हैं इसको बोलेंगे ईस्ट वाला, और इससे इधर के जो पार्ट हैं उसको बोलेंगे वेस्ट हेमिस्फीयर। इधर ईस्ट हेमिस्फीयर, इधर वेस्ट हेमिस्फीयर। इस प्रकार करके एक एक डिग्री करके पूरा 180 डिग्री यहाँ पर पीछे, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री होता है जाकर। इधर से घूमते जाएंगे तो भी 180 डिग्री होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट हैं दोनों की दोनों सेम लाइन पर हैं। इसे समझने के लिए यहाँ पर कुछ बताया भी गया है कि कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही लोकेशन है, ये एक ही लोकेशन, अगर मान लीजिए ये वाली लाइन केवल दी हुई है ए बी सी डी और ई। अब ए की लोकेशन हमें ज्ञात करनी है और ई की लोकेशन हमें ज्ञात करनी है। तो ए की अगर हमें केवल ये लाइन दी होगी यानी कि ए बी सी, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी पर लोकेट है और ए बी ये ई है, ये भी बी पर लोकेट है। अब हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि एक्चुअल में कौन सी जगह सही जगह लोकेट, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे B1 और इसको क्या बोलेंगे B4। तो हम जान जाएंगे कि B1 कहाँ है और B4 कहाँ है, यानी कि B1 इज इक्वल टू A और B4 इज इक्वल टू E। इस प्रकार आसानी से हम जान सकते हैं। ये कुछ टाइम जोन के बारे में दिखाया गया है, इसको आप आराम से कभी पढ़ भी लेना। अब लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम को डिसाइड कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए हमारी अर्थ कैसी घूमती है। हमारी जो अर्थ है उस पर सबसे नेचुरल टाइम हमें देखने को मिलता है सनसेट, सनराइज और सनसेट से। यानी कि इससे हम मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं कि अब सुबह हो गया, जब सनराइज होगा तो सुबह हो गया, जब परछाई हमारी आने लगी तब सनसेट हो जाएगा। तो एक मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं। मौसम का आना जाना भी एक समय का पता। लेकिन जब हमें घंटा, मिनट या फिर सेकंड में जानना होता तब वो कैसे पता चलता है, इसके बारे में हम हल्की सी आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज फ्रॉम द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। पहले एक पृथ्वी बना लेते हैं, हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए ग्रीनविच लाइन है बीच में जो इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इस वाले इलाके को हम बोलेंगे ईस्ट वाला इलाका और इस इलाके को बोलेंगे हम वेस्ट इलाका। तो ईस्ट इलाका क्या है, जब भी सूरज यहाँ निकलता है तो हमें सबसे पहले ये इधर से इधर घूमती है, बिल्कुल वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले जो ईस्ट है उधर दिन हो जाएगा और इधर रात रहेगी। यानी कि जो ग्रीनविच लाइन से ईस्ट में है उसका टाइम प्लस में रहेगा और जो ग्रीनविच टाइम से वेस्ट में है उनका टाइम माइनस में रहेगा। यानी कि जब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 4 बजा हुआ है तो इसका प्लस में रहेगा, इधर 9 बजा हुआ होगा दिन में। इसे और सरल तरीके से समझने के लिए आइए हम एक चैप्टर को देखते हैं। यहाँ पर हमारी अर्थ कैसे घूमती है, देखो यहाँ पर इस प्रकार घूमती है, ये दिखाया गया है। ये जो निशान लगे हुए हैं, ये जो निशान लगे हुए हैं इसे इस प्रकार दिखाया। अब एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर। अब ये एक सेकंड, ये है चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 3 में आप देखना ये सेकंड है। यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए ये सन है, इस सन का प्रकाश आता है और हमारी पृथ्वी घूमती है इधर से इधर। यानी कि जो इधर वाला इलाका है इसमें पहले दिन होगा, जबकि ये पीछे वाला इलाका है इसमें बाद में। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी इधर दिन होता जाएगा और इधर आगे चल के रात होती जाएगी। यानी कि जो ईस्ट वाला इलाका है उसमें पहले दिन होगा और जो वेस्ट वाला इलाका है उसमें बाद में दिन होगा। तो इस प्रकार हमने कुछ यहाँ पर देखा। टेम्परेचर जोन हमने पहले ही बता दिया था। इस प्रकार हमें ये डिसाइड करने होगा। जैसे हमारे इंडिया का जो समय है वो प्लस, उसका जो आवर्स हैं वो +5:30 यानी कि 5:30 आगे है ग्रीनविच लाइन से। वाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमें मतलब अपना एक स्टैंडर्ड टाइम क्या रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, हमें अपना स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखना चाहिए।
कई बार क्या होता है, जो हमारे कई कंट्री जैसे हैं जो बहुत लंबे विस्तार में फैले हुए, जैसे हम रसिया को देखते हैं, उसका एक बहुत लंबा विस्तार है। इसलिए सारे कामकाज को समय पर करने के लिए हमें कुछ एक स्टैंडर्ड टाइम रखना जरूरी है। जैसे अगर हम देखें, यहाँ जो हमारा ये द्वारका है, सबसे गुजरात के अंदर द्वारका है, सबसे हम कह सकते हैं बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट की तरफ है। और ये क्या है, इधर हमारा डिब्रूगढ़ है असम के अंदर, ये असम में सबसे लास्ट पॉइंट है। इसका और इसका अंतर 1 घंटे 45 मिनट है, 1 घंटा 45 मिनट के लगभग है। यानी कि जब यहाँ पर दिन हो चुका होगा तब यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट लेट नाइट होगी। और एक साथ अगर काम शुरू कर दिया जाए तो यहाँ के जो लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, यहाँ पर एक तरह से रात में काम करेंगे, जबकि यहाँ पर दिन में। इसीलिए क्या है, हमें एक मिडिल का टाइम ऑर्डर चुनना होता। अगर यहाँ का हम टाइम चुनेंगे तो शायद यहाँ पे भी राहत रहेगी और यहाँ पे भी। इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम चुनने की जरूरत होती है। इसमें यहाँ पर ये हाईलाइट भी किया। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। इसको हम ये भी कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 30 मिनट ईस्ट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि रसिया की जो टाइम जोन है वो 11 है, जबकि होल जो पृथ्वी है, जो पूरा अर्थ है, उसकी टाइम जोन है वो 24 टाइम जोन है, 24। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज देखते हैं। उम्मीद है ये चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, इसका फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था कि जो अर्थ का शेप है वो कुछ इस प्रकार है। यानी कि ये जो पोल्स पर फ्लैटेड है, पोल्स पर फ्लैटेड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर फ्लैटेड है, जबकि जो इक्वेटर है इस पर बलगेड है। इसका जो शेप है उसको बोलते हैं जियोइड, जियोइड। व्हाट इज अ ग्लोब, ग्लोब इज नथिंग बट इट इज अ रियल एंड अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। व्हाट इज द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हमने पहले ही बता दिया है, टॉरिड, टेम्परेटेड एंड फ्रिजिड। 3 हीट जोन्स हैं वो ये इस प्रकार हैं। व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, तो इसमें बता दिया हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ये क्या है। जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो इक्वेटर के पैरेलल सर्कल हैं, जबकि पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ग्रीनविच लाइन है, उसी की जो है साइड में बनी हुई सारी लंबी खिंची हुई लाइनें हैं। बाइडेड टॉरिड जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, तो टॉरिड जोन क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया कि वर्ष साल में एक बार ऐसा होता है जब सन होता है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है। वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन, तो हमने टाइम जोन के बारे में जब हमने बताया तो आपको बता दिया कि जो ईस्ट वाला इलाका है वो हमेशा आगे रहता है टाइम में। यानी कि जो हम क्या है, जो लंदन देखा जाए तो लंदन की अपेक्षा हम ईस्ट में हैं, तो हमारा क्या है, जो हम 5.5 घंटे आगे से चलते हैं। इसीलिए क्या कारण है, जो ईस्ट वाला इलाका है हमारा वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट आगे चलते हैं हम, 82 डिग्री 30 मिनट आगे चलते हैं, जबकि जो है वो 0 डिग्री पर, लंदन है वो 0 डिग्री पर स्थापित है। टिक द करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन इज लायर नियर, द फ्रिजिड जोन लायर नियर द पोल्स, तो पोल्स में देखा हमने फ्रिजिड जोन यानी कि जो कोल्ड वाला है जिसमें बर्फ हमेशा जमी रहती है वो पोल्स पर है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। ओके, द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर, जबकि आर्कटिक सर्कल है वो क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसका राइट आंसर इज 1। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करके हमारे कमेंट बॉक्स में डालना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी के चैप्टर आपको इसी पर मौजूद होंगे। थैंक यू।